दायित्व अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम गुप्ता आपसे बात कर रहा था प्रीवियस 2 क्लास में अलजेब्रा टॉपिक के बारे में। अलजेब्रा टॉपिक के हमने कुछ कॉन्सेप्टों को पढ़ा था और इन कॉन्सेप्टों के माध्यम से हमने अलजेब्रा के 30 क्वेश्चनों को हल भी किया था। आज की क्लास में हम अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रीवियस क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे वो कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है x² + 1 = 3x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है आपको x² + 1 = 3x। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा है x⁴ + x⁻² अपॉन x² + 5x + 1 x² + 5x + 1 ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन जो है हमारा पावर बैलेंसिंग पर बेस्ड है। तो पावर बैलेंस हम कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर क्या है इस इक्वेशन में 2, और सबसे छोटी पावर क्या है, इस पर x⁻0 हो जाएगा। तो 0 इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या है 1। यानी इस इक्वेशन को हमें x⁻1 से डिवाइड करना है, यानी x से इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है। तो x से डिवाइड करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा x + 1/x = यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, हमको x + 1/x की वैल्यू मिल गई 3। अब इधर भी हम कैसे हल करेंगे, इधर भी हम पावर बैलेंसिंग करेंगे। तो इधर सबसे बड़ी पावर क्या है 4 प्लस सबसे छोटी पावर क्या है -2। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। 4 में से 2 गई 2, 2 से डिवाइड हो जाए कितना आएगा 1। यानी ये जो हमको दे रखा है इसमें हमें x से गुणा और x से भाग करना है। ठीक है, इस वाले x से हम इसमें डिवाइड कर देंगे और इस वाले x से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा इधर x⁻3 + 1/x⁻3। पावर को हमने नीचे कर दिया इसकी, और जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x + 5 + 1/x। हम क्या करते हैं 1/x को तो इसके पास में लिख देते हैं, x + 1/x + 5 ऐसे हम लिख लेते हैं। अब हमको x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, x⁻3 + 1/x⁻3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमने बताया था आपको एक फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में, इफ़ x + 1/x = k है, देन x⁻3 + 1/x⁻3 की वैल्यू क्या होगी, बताया था आपको k³ - k3k। इधर k की वैल्यू कितनी है 3, तो हम x⁻3 + 1/x⁻3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k³ यानी 3 का क्यू -3 × k की जगह कितना लिखेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका 9 = कितना आ जाएगा 18। अब ये वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, यहाँ हम रखेंगे। x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आई 18। x + 1/x की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है आपको 3, और +5 करना कितना हो जाएगा 8। डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 9/4। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इसके ऑप्शनों की तरफ। इसका जो ए ऑप्शन है 2 सही 1/4, ये इसका राइट आंसर है। तो ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को हमने इतनी इजीली सॉल्व कर लिया है। मैं एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहा हूँ कि जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके आए होंगे और आपको आते भी होंगे। तो हाँ, यहाँ हम उनका प्रयोग करने वाले हैं और कर रहे हैं। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट जरूर करता हूँ, जो सामान्य कैलकुलेशन है वो आपको अवश्य आती होंगी। यदि आपको सामान्य कैलकुलेशन नहीं आती है फिर आपके लिए कॉम्पिटिटिव मैथ सीखना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 में दिया है, क्या दिया है, x = 3 + 2√2, और हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे ए है x⁻6 + x⁻5 + x⁻4 + x⁻3 + x² + x + 1
अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू पूछी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स क्यू का डिवाइड दे देंगे। तो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यू, ये आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लेते हैं। एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स क्यू और ये वाला एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। अब ये सारी वैल्यू हमको जब मिलेंगी, पहले हमको निकालना होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाए जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हो और यदि उनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो ये देखेंगे ये नंबर रेशनल है और ये नंबर इरेशनल है। जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बिना रूट वाले रेशनल हैं। इनका स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसके स्क्वायर हो जाएगा 8, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे। जो हमारा बड़ा नंबर होगा, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3। यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप स्क्वायर करके देख लो, जिस नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 है, रूट 2 का स्क्वायर कितना है, 8 है, तो 9 बड़ा है 8 से, तो हमारे जो नंबर 3 है वो 2 रूट 2 से बड़ा हो जाएगा। तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, जो बड़ा नंबर होगा उसका आप डबल कर दोगे। तो बड़ा नंबर 3 है तो इसका हमने डबल कर दिया, कितना है 6। ठीक है, हमको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इफ x प्लस वन बाई एक्स यदि k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, याद आ रहा होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस के 2, ये बताया था ना आपको। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू कितनी है 6, 36 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 34। अब हमने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू यदि k है, देन एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी, के क्यू माइनस के 3 की, ये बताया था ना। तो इधर हम एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इधर देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 6 है, तो हम निकाल रहे हैं एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू क्या होगी, के क्यू माइनस के 3 के। तो के की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का हम कर देंगे क्यू माइनस 3, के की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216 माइनस 18 क्या आ जाएगा आपका 198। अब एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है 198, यहाँ रख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही 34, इधर पुट कर देंगे, प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 6, इधर रख देंगे, प्लस 1, 198 और 6 204 और 1 205 और 34 239। तो ये इसका राइट आंसर होगा। हम देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, 32, तो बी ऑप्शन में इसका आंसर है 239, तो बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को देख के आपको बस ऑब्जर्वेशन लगाना है, हमको क्या दे रखा है और हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इजली वे था, आपको इसको निकालना है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमको दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस के √3, यही दे रखा है। हाँ, और हमसे पूछा है, क्या पूछा है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 2x क्यू प्लस 4x, 2x की पावर 3 प्लस 4x और क्या है प्लस 1
और इधर दे रखा है हमको 4x⁵ और भी कुछ है, हाँ, प्लस 5x³ प्लस 4x प्लस 5x³ प्लस कितना है 4x। ये दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपका पावर बैलेंसिंग पर बेस्ड है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? सबसे बड़ी पावर इधर क्या है आपकी 6 है, सबसे छोटी पावर क्या है 0 है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। यानी ये जो लिखा हुआ है उसमें हमें x⁵ से ऊपर भाग देना है और x⁵ से ही नीचे भाग देना है। तो x⁵ जब 3 से हम इधर 3/3, ठीक है, तो x⁵ से इसमें हम भाग दे देंगे और x⁵ से इसमें हम भाग दे देंगे। तो क्या आएगा रिजल्ट, थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। x⁵ प्लस 4x² प्लस 2 प्लस 4/x² प्लस 1/x⁵, ये आ जाएगा। और इधर नीचे क्या आएगा, 4x की पावर कितनी आएगी 2 और इधर कितना आएगा 5 प्लस 4/x⁵, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, x⁵ 1/x⁵ को एक साथ लिख लेंगे, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस इधर भी 4x² है, इधर 4/x² है। तो यहाँ हम 4 को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x² प्लस 1/x², ये आ जाएगा प्लस 2। और इधर भी हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 5, ये आ जाएगा। अब इधर हमको क्या निकालना होगा, x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ तो बाद में आएगा। इससे पहले हमको फाइंड करना होगा x प्लस 1/x की वैल्यू। कैसे फाइंड होगी, हमने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में, आई होप आपको याद होगा। वो ये था, इस सिचुएशन में ऐसे निकालते हैं 2a प्लस b अपॉन a माइनस b। a की जगह 5 और b की जगह हम 3 रखेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी 2, 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको बताया था इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी k² माइनस के 2। तो यहाँ हम कैसे निकालें, k² माइनस के 2, 8 का स्क्वायर माइनस के 2 कितना आ जाएगा 62। और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको बताया था कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी k³ माइनस के 3k। k की वैल्यू क्या है 8 है, तो ठीक है 8 का क्यूब माइनस 3 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 512 माइनस 24 कितना आ जाएगा 488। इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। x³ प्लस 1/x³ की जगह कितनी रखेंगे 488 और इधर है x² प्लस 1/x² की जगह कितना रखेंगे 62 में गुणा कितने का होगा 4 का, तो 62 चौको कितना हो जाएगा 248 प्लस 2। इधर भी कितना हो जाएगा 248 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 250 प्लस 488, ये हो जाएगा आपका कितना 738 बटे 253। हम देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो सी ऑप्शन में दिया है 738 बटे 253, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है आपको AQ प्लस BQ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 5824। एक वैल्यू और दे रखी है A प्लस B की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 28। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस ए बी। तो ये कितना रहेगा, 2ab में से एक भी ए बी चला जाएगा, एक ए बी, ठीक है। तो एक ए बी इधर रह जाएगा। ये वैल्यू को हमको फाइंड करना है। हम आपको पहले ही एक फॉर्मूला बता चुके हैं, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमको ए वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम ए क्यू प्लस बी क्यू में हम ए प्लस बी का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। ये वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 58 से 24 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 28। 28 से हम भाग देंगे, 28 दूनी 56, 2 और 2 0 आ जाएगा, 2 2 4, तो 28 8 224, 208 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो ए जो ऑप्शन है उसमें 208 दिया है, तो ए इज द राइट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इसी की तरह है, सेम टू सेम। इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो 52 आएगा। ए इज द राइट आंसर होगा इसका। आप लोग सोच रहे हो इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, ये फास्ट नहीं है, ये बहुत ही स्लो पढ़ रहे हैं। और इसी वे में पढ़ेंगे तो हमारा अलजेब्रा जल्दी ख़त्म हो पाएगा, नहीं तो फिर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको 10-50 क्वेश्चन करा दें और कह दें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही आने हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैरायटी को कराना वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 40√5 x³ माइनस 3√3 y³ 3√3 y³ इक्वल्स टू दिया है आपको 2√5x 2√5x माइनस √3y माइनस √3y, और इधर दिया है आपको ax² प्लस bxy प्लस cy², यही दे रखा है। हाँ, यही दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे a है b² प्लस c² माइनस a की वैल्यू। तो इसमें हमें a b c के मान निकालने होंगे। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, a³ माइनस के b³ बराबर क्या होता है आपका, a माइनस के b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये हमने आपको बताया था। अब इसमें देखेंगे a की वैल्यू हमको, स्मॉल a की वैल्यू a दे रखी है, स्मॉल b की वैल्यू a दे रखी है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और ओपन कर लेते हैं। 40√5x³ कुछ नहीं है, 2√5x का क्यूब है। और ये जो दे रखा है 3√3y³, ये कुछ नहीं है, ये केवल √3y का क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 40√5x³ माइनस 3√3y³ बराबर 2√5x माइनस √3y। अब हम देखेंगे a² मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 x²। फिर दिया है bxy, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा आपका 2√15 xy प्लस क्या है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 3y²। इधर देखो x² के साथ क्या है a, इधर x² के साथ क्या है 20, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इधर xy के साथ क्या है b, इधर xy के साथ क्या है 2√15, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√15। वैल्यू को हम किससे निकाल रहे हैं, बाय कंपैरिजन, ठीक है। और इधर क्या है y² के साथ क्या है c, इधर y² के साथ क्या है 3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हमको क्या निकालना है, a निकालना है। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या पूछा है b² यानी 2√15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, ठीक है, 60 हो जाएगा ये।
और क्या दे रखा है सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 60 और 9 69, और इसमें से 20 गया तो कितना आ गया 49, इसका रूट क्या हो जाएगा 7। ये इसका राइट आंसर है। हम इसके ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में 7 दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 37 है ये अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कई बार इस एग्जाम से प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न बार बार अपडेट होके भी आए हैं। तो इसके हमने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, कैसे कैसे एग्जाम में अपडेट होकर प्रश्न आए हैं हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को ही जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3। यदि ये आता है x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, इसको वो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे भी दे सकता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा इधर 2। अगर ये हम 1 पर स्क्वायर भी चढ़ा दें तो कुछ अपराध होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x माइनस के 1, और ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 2। ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यदि हम स्क्वायर फॉर्म में ले जाएं तो कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, हमने बताया था आपको, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी, k स्क्वायर माइनस के 2। k की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 माइनस के 2 बराबर 1। तो आपको ऐसे भी दे सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको देखते ही तुरंत पहचान लेना है कि और कुछ नहीं है, ये केवल ये है x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, ठीक है। ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है आपको, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है x³ प्लस 1/x³ के फॉर्म में। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, हमने बताया था इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या बताई थी, k³ माइनस के 3k होगी। यदि हम इसको ऐसे लिख दें k स्क्वायर इंटू k, तो k की वैल्यू कितनी है √3, तो k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और इंटू k की वैल्यू क्या है √3, ठीक है, माइनस 3, और k की वैल्यू क्या है √3। 3√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा 0। यानी आपको ऐसे भी दे सकता है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी दे सकता है 0, ऐसे भी दे सकता है। यदि ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो इससे आप एक रिजल्ट निकालिएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा -1/x³। x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। यदि आपको a दिया जाए, 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 इस सारे एक ही रूप हैं, तो आपको इस केस में याद रखना है कि x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। यदि हम इसको ऐसे लिख दें x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसको ऐसे लिख दें x की पावर 6 प्लस 1 की जगह x की पावर 0 लिख दें, तो लिख सकते हैं ना, किसी की पावर 0 कर दो तो वैल्यू एक ही आएगी। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला है, यदि पावर में 6 का अंतर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे, जैसे आपको एग्जाम में एक प्रश्न आया कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 है, और आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 14 प्लस x की पावर 8 बराबर क्या होगा। यदि आपको ये दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 है, x की पावर 14 प्लस x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी
देखो यहाँ पावर में डिफरेंस 6 का है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आप यदि इसको हल करना भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की पावर 12 की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 12 यानी -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो पावर जब इवन रहेगी तो वैल्यू 1 आएगी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू 0 आएगी। तो आपको डायरेक्टली इतना सॉल्व नहीं करना है। यदि आपको if x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है तो आपको याद रखना है, यदि पावर में जहाँ भी डिफरेंस 6 का होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझ लिया है, आप भी इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है, वो इसको ऐसे भी दे सकता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ऐसे भी दे सकता है, x प्लस 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 2, ऐसे भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, ऐसे भी दे सकता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 0। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। फिर इन सब का रिजल्ट क्या निकलेगा, x की पावर 6 की वैल्यू -1, और यदि पावर में 6 का डिफरेंस है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है, और आपसे पूछा क्या है, पूछा ए है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। सबसे पहले प्रश्न यहीं से आया था, ये पहला प्रश्न आया था एग्जाम में इस तरीके का। तो आपको पता है x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0। अभी आपको बताया था कैसे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसको चेंज किया और बहुत सारे लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर पाए थे, तो देखते हैं क्या चेंज किया था उसने। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे आया कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिया था आपको 3, ऐसे करके दिया था, और आपसे वैल्यू पूछ ली थी क्या, a की पावर 52 प्लस 1/a की पावर 52 की। ठीक है, तो हमको तुरंत रिकॉल होनी चाहिए चीज़ें कि a प्लस 1/a इक्वल्स टू √3 है, तो a की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, -1। ये आपको ओरली पता होना चाहिए। तो इधर हम इसको 6 की फॉर्म में बनाएंगे, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे, a की पावर 54/a स्क्वायर, ए भी तो a की पावर 52 है, और इसको हम थोड़ा ऐसे चेंज कर लेंगे, a स्क्वायर बटे a की पावर 54। a की पावर 54 को हम ऐसे चेंज कर लेंगे, a की पावर 6 की पावर 9 बटे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे a की पावर 6 की पावर 9, ऐसे कर लेंगे। हमने आपको बता दिया a की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो, -1। -1 पे यदि ऑड पावर है तो वैल्यू हमेशा -1 ही आएगी, तो -1 की पावर 9 होगा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे -1 की पावर 9, क्या आ जाएगा, -1 बटे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमने आपको ये भी बताया था, यदि a प्लस 1/a इक्वल्स टू √3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी, 1 आएगी। ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट अभी बताया है, तो यहाँ हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे बराबर -1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, पहला दूसरा हो गया 37 का। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आया, चेंज होके फिर से अपडेट होके आया। कैसे आया, आपको ऐसे दे रखा था, इफ a प्लस 1/a इक्वल्स टू √3 दिया उसने, और आपको दिया था किसकी वैल्यू फाइंड करना, की पावर 30 प्लस a की पावर 24 प्लस a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस
ए की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। और यही यहाँ ये आपसे पूछा था, तो हमने आपको बताया था कि यदि आपको दिया है a प्लस 1/a इक्वल्स टू √3, तो हमने आपको बताया था कि इस केस में क्या होता है, a की पावर 6 प्लस a की पावर 0 इक्वल्स टू 0, यानी पावर में 6 का डिफरेंस होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इधर देखो पावर में डिफरेंस 6 का है तो ये वैल्यू दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यू पूरी मिलके क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इधर भी देखो पावर में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इधर a की पावर 6 प्लस इधर 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a की पावर 0, तो इधर भी पावर में डिफरेंस 6 का है तो ये वैल्यू भी शून्य हो जाएगी, यानी 0 प्लस 0 इक्वल्स टू बड़ा 0, ऐसे आ जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरे का आंसर है ए इज द राइट आंसर। चौथा जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिए, सेम इसी की तरह है, तो आपको आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है c प्लस 1/c इक्वल्स टू 3, और पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे ये है c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 की वैल्यू। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। c माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/c, ठीक है। इस दोनों तरह हम पावर 7 लेंगे तो क्या होगा, 3 पे पावर 7 बराबर माइनस 1/c की पावर 7। इधर क्या हो जाएगा, c माइनस 3 की पावर 7 इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर 7 करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, और c की पावर 7 करेंगे तो c की पावर 7 आ जाएगा। c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0। 38 का बी ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से एग्जाम में कई प्रश्न आए हैं और ये अपने आप में ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। यदि आपको ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, वो ऐसे है। यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपको देख के कुछ याद आ रहा होगा, बस ये क्या लिखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी यदि आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो। यानी x की वैल्यू 1 होने पर ही, केवल एक वैल्यू x की वैल्यू 1 होने पर ही x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ सकती है, अन्य केसों में नहीं आएगी। इस केस में हमेशा आपको x की वैल्यू 1 यूज करना है। एक आपको कॉन्सेप्ट इससे ही रिलेटेड है, ऐसे है x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 2 दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लिया इसको हमने, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको देख के भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये लिखा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी यदि आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू -2, तो ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब आपको x की जगह -1 पुट किया हो। यानी x बराबर -1 होने पर ही x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। इस केस में आप याद रखिएगा, यदि x की पावर इवन होगी यानी सम होगी तो वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, और यदि x की पावर ऑड होगी
तो वैल्यू क्या आएगी -1, यानी पावर विषम होगी तो वैल्यू -1 आ जाएगी। इसमें चाहे इवन हो पावर चाहे ऑड हो, दोनों केसों में ही x बराबर 1 ही आएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में हमको दिया है 39 का पहला क्वेश्चन है a + 1/a = 2 और पूछा हमसे क्या है a की पावर 109 प्लस 1/a की पावर 109 की वैल्यू। ठीक है, कुछ भी पूछ ले हमसे तो हमें तो पता है ना, दिया है हमको a + 1/a की वैल्यू 2 दे रखी है। यदि वैल्यू 2 है तो हमको पता है ये 2 वैल्यू जब ही आई होगी जब a बराबर 1 रहा होगा, तो हमको a की वैल्यू मिल गई। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 की पावर 109 प्लस 1/1 की पावर 109। 1 पर पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर है। 39 का ये पहला क्वेश्चन था, तो बी इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार अपडेटेड होकर आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम देख रहे हैं और आप भी इसको महसूस कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे अपडेट होकर आते हैं, जिससे आगे भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपडेट होकर आए तो उनको आप करके आओ। तो दूसरा है क्वेश्चन आपका, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है m + 1/m-3 m + 1/m-3 = कितना दिया है 5 दिया है। पूछा हमसे क्या है m-3 का स्क्वायर प्लस 1/m-3 का स्क्वायर, ये पूछा है हमसे। तो इसको हम 3 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा m-3 प्लस 1/m-3 = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू की मान क्या हो जाएगा m-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। m-3 पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस पर हम पावर कितनी भी चढ़ाएं m-3 का स्क्वायर प्लस 1/m-3 का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 2 ही होगी क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसकी भी पावर कितनी भी चढ़ाए वैल्यू 1 ही आएगी, तो इसका भी आंसर क्या होगा 2 होगा। इसका भी आंसर ए सही होगा, तो ए इज द राइट आंसर। तीसरा हमको दिया है इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया है a³ + 1/a³ = 2 दिया है, और हमसे पूछा है a² + 1/a की वैल्यू पूछी है, यही तो पूछा है। देखो ये वैल्यू कब आई होगी जब a + 1/a = 2 रहा हो, तभी तो आई होगी। इस पर हम पावर कितनी भी चढ़ाएं a की पावर 10/1/a की पावर 10 कर दें तब भी वैल्यू 2 ही रहेगी। कितनी भी पावर चढ़ाएं तो ये पहले a रहा होगा, a + 1/a की वैल्यू 2 रही होगी, इस पर पावर 3 चढ़ाई इसकी भी मान 2 रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता है a की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो यहाँ हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1/1, 1 2/1 बराबर 2, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है x। ये क्वेश्चन एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन हैं, बार बार अपडेटेड होके आए हैं, तो हमने 4-5 क्वेश्चनों को ले लिया है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये दिया है आपको x + 1/x = 2 दिया है, और आपसे पूछा है x² + 1/x² की वैल्यू और x³ + 1/x³ की वैल्यू। हर बार 2 ही आंसर आ रहा था तो लोग क्या कर रहे थे 2 पे टिक करके आ रहे थे, तो उसने अब की बार इसको चेंज कर दिया। अब हमें पता है इफ़ x + 1/x = 2 दिया है तो ये वैल्यू तभी आएगी, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो इधर हम पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। इसके ऑप्शन देख लेंगे तो बी इज द राइट आंसर। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, अब की बार पूछ लिया उसने इफ x + 1/x = 2 है, और आपसे पूछा है अब की बार क्या x की पावर 17 प्लस
1/x की पावर 19 पूछी है। तो हमें तो पता ही है जब x + 1/x = 2 दिया है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 पुट करना है। 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर 19, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, दिया है x + 1/x = -2 दे रखा है और हमसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, x की पावर p प्लस, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 40 है, ठीक है। x की पावर p प्लस x की पावर q की वैल्यू पूछी है हमसे और कुछ दे भी रखा है वेयर p इज एन इवन नंबर, जहाँ p को बताया है इवन नंबर है p, और q क्या है आपका ऑड नंबर, ठीक है। a ऑड नंबर दिया। हमने बताया था आपको इस केस में कि यदि आपको x + 1/x की वैल्यू -2 दे रखी है तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये वैल्यू तभी आपको मिलेगी जब x की वैल्यू क्या होगी -1 के बराबर होगी, ठीक है। तो हमें x की जगह -1 रखना है। तो हम -1, जहाँ -1 के ऊपर पावर इवन करेंगे, ठीक है, और इधर क्या करना है -1 के ऊपर पावर ऑड करना है। जब हम -1 के ऊपर पावर इवन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी +1, और हमने बताया था जब -1 के ऊपर पावर ऑड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो यहाँ रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अपडेट होके आते रहते हैं, इसलिए अपडेटेड क्वेश्चन है ये। ऐसे आया था 3x + 1y 3x + 2 = 0 और वैल्यू हमसे पूछी थी क्या 243x की पावर 7 और प्लस 1/81 x² की वैल्यू हमसे पूछी थी। इसको हम ऐसे देख लेते हैं 3x + 1y 3x = -2। इस पूरे को हमने कैपिटल X मान लिया। इफ x + 1/x की वैल्यू -2 के बराबर है तो हमने बताया था कि वहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल रही थी -1 निकल रही थी। तो इस पूरे की, यहाँ हमने पूरे को x मान लिया, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे -1/3, ठीक है। अब इसको भी हम 3 के टर्म में चेंज कर लेते हैं। 243 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 5 गुणा x की पावर 7 यानी -1/3 की पावर 7 प्लस 1/81 को भी चेंज कर लेंगे। तो 81 कैसे चेंज हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणा -1/3 की पावर 2, ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 5 गुणा -1/3 की पावर 7 प्लस 1/3 की पावर 4 गुणा, पावर इवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3²। इधर क्या बचेगा -1/3² बचेगा। इधर कितना बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, पावर 1/3²। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ये पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो इसको पूरी को हमने x मान लिया। इधर 3x लिखा है तो 3x की वैल्यू -1 के बराबर हो जाए, है ना। 3x + 5 लिखा है तो ये पूरी वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमको इसको हल करना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। 40 का दूसरा क्वेश्चन था ये। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे आया था x + 4 + 4/x = -2 दिया था और आपसे वैल्यू पूछी थी x³ की। इसमें हमें बताना था x³ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने बताया था इस पूरे की जगह जो कुछ भी लिखा है इधर -2 है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी -4, ठीक है। हमें x³ की वैल्यू फाइंड करनी है तो -4 की पावर 3 बराबर -64 इसका आंसर होगा। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बी इज़ द राइट आंसर।
अब है क्वेश्चन नंबर 41, क्या है, x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 0 दिया है। और एक इक्वेशन और दे रखी है इधर, ये दिया है x प्लस 1/x इंटू वाई प्लस 1/y इक्वल्स टू -4 दिया है। और हमसे पूछा क्या है इधर, पूछा हमसे ये है x की पावर y प्लस y की पावर x की वैल्यू पूछी है। अब इधर हम एक अजम्पशन मानते हैं, क्या, x प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/y, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं। अब हम एक अजम्पशन ये मानते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू हमने मान लिया 2 और y प्लस 1/y इक्वल्स टू हमने मान लिया -2, तो 2 प्लस -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें रख के देखते हैं, तो x प्लस 1/x के यहाँ हम रखेंगे कितना 2 और y प्लस 1/y की जगह कितना रखेंगे -2 बराबर -4। यानी हमारे द्वारा माना हुआ अजम्पशन सही है। ऐसे प्रश्न को देखते ही आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और इधर से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो यहाँ हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1 के ऊपर पावर -1 प्लस -1 के ऊपर पावर 1, 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। -1 के ऊपर पावर ऑड है तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, 1 -1 इक्वल्स टू 0, तो 0 इज द राइट आंसर। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं, 41 का बी ऑप्शन में 0 दिया है, तो 0 इसका सही आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपके लिए और भी अच्छी क्लास लेके आ सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो उसका भी रीज़न बताइए, जिससे हम अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे से आपने हमें सुना। गुड बाय।